आइए आज हम हिंदी व्याकरण सरोवर भाग 8 का अध्ययन करते हैं। आइए बच्चों, आज हम पाठ 11 काल का अध्ययन करते हैं। जब हम कोई वार्तालाप करते हैं या लिखते हैं तो हम हमारे द्वारा कहे या लिखे वाक्य की क्रिया के 3 रूप पाते हैं, जिसमें कुछ क्रियाएं हो चुकी होती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हो रही होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो आगे आने वाले समय में होंगी। उन्हें ही हम काल का नाम देते हैं। तो काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके घटित होने के समय का हमें बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। कि क्रिया मतलब क्या काम होने वाला है, या तो काम हो चुका है, या तो काम हो रहा है, या फिर काम होने वाला है। तो इन तीनों चीजों का ज्ञात जो शब्द हमें कराते हैं उन्हें हम काल कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। किरण बस से आगरा जा रही है, किरण बस से आगरा गई, किरण बस से आगरा जाएगी। उपयुक्त सभी वाक्यों में रंगीन छपे पद क्रियाएं हैं। इन वाक्यों की सभी क्रियाएं एक समय में नहीं हुई हैं। कुछ बीते समय में, कुछ चल रहे समय में हुई हैं और कुछ आने वाले समय में होंगी। अब इसी आधार पर क्रियाओं को अलग अलग करते हैं। बीते समय में हुई क्रिया मतलब कि काम हो चुका है, उसको हम बोलते हैं भूतकाल। चल रहे समय में हुई क्रिया यानी कि कार्य चल रहा है, इसे हम बोलेंगे वर्तमान काल। भविष्य में होने वाली क्रिया यानी कि होएगी, अभी की जाएगी, तो इसको हम रखेंगे भविष्यत काल में। तो काल के कितने भेद हैं बच्चों? काल के 3 भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का, पूर्ण होने का हमें बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। हमारी बेचैनी खत्म हो गई, मृदुल ने खाना खाया। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान समय में पूर्ण होने का बोध हमें होता है उसे ही हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मृदुल खाना खा रहा है, पक्षी पेड़ की डालियों पर चहचहाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? कार्य अभी चल रहा है, इसीलिए इसे कहेंगे हम वर्तमान काल। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में जाकर होगा तो उसे हम बोलते हैं भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे आज शाम को पार्क में क्रिकेट मैच खेला जाएगा, हम कल तुम्हारे घर आ रहे हैं। भूतकाल के भेद। भूतकाल के बच्चों 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे यह पता नहीं चलता कि क्रिया कब समाप्त हुई अथवा उसे समाप्त हुए कितना समय बीत चुका है, मतलब क्रिया काम कब हो चुका है और उसको हुए हुए कितना समय हो गया है, इसका ज्ञात जब हमें नहीं होता तो काल कैसा होता है? सामान्य भूतकाल। जैसे मुख्यमंत्री जी कल यहाँ आए थे। आसन्न भूत क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी अभी समाप्त होने का बोध हो, यानी कि हमें पता चले कि कार्य अभी अभी समाप्त हो चुका है, उसे हम बोलते हैं आसन्न भूत। आसन्न भूत से यह बोध होता है कि कार्य निकट भूत में पूर्ण हुआ है। जैसे दादाजी घूमकर आ गए हैं। ध्यान दीजिए, कुछ विद्वान इस काल को पूर्ण वर्तमान कहते हैं क्योंकि यह काल यह बताता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था और वर्तमान में यानी कि अभी अभी समाप्त हुआ है, अर्थात काम को समाप्त हुए थोड़ा ही समय बीता है। पूर्णभूत भूतकाल की इस क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में बहुत समय पहले ही हो चुका है। जैसे वृंदा खाना खा चुकी थी, तो मतलब काम पहले ही हो चुका है, इसीलिए इस काल को हम बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूत तथा पूर्ण भूत में अंतर। सामान्य भूत के साथ था, थी, थे जोड़ने से पूर्ण भूत बन जाता है। उसने खाना खाया, तो इसके साथ हम लगा देंगे उसने खाना खाया था। बच्चों ने शेर देखा था। अध्यापक जी घर पर आए थे, तो इसके साथ आपने था, थी, थे जब जोड़ा है तो आपका क्या बन गया? पूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो चुकी थी लेकिन यह ज्ञात ना हो कि वह पूर्ण है या नहीं।
इसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे शीला पत्र लिख रही थी, कब लिख रही थी, हमें इस समय का ज्ञात नहीं हो रहा, इसीलिए ये क्या है, अपूर्ण भूत। सविता खाना बना रही थी। ध्यान दीजिए, इसी काल के अंतर्गत ऐसे वाक्य भी आते हैं जिससे क्रिया भूतकाल में लंबे समय तक चलकर समाप्त हो गई हो। संदिग्ध भूत, भूतकाल की इस क्रिया के करने अथवा होने का संदेह का हमें बोध होता है। जैसे वृंदा पत्र लिख चुकी होगी, तो हमें ये नहीं पता कि उसने पत्र लिखा है या वो नहीं लिख रही है, इसलिए हमें यहाँ संदेह है। हेतु हेतु मत भूत, जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था परंतु किसी अन्य कार्य के ना हो सकने के कारण ना हो सका, ऐसे को हेतु हेतु मत भूत होता है। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, अगर वर्षा होती यानी कि कार्य अगर होता तो फसल जो है वह भी अच्छी होती। यदि कपिल समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी नहीं छूटती। वर्तमान काल के भेद, इसके बच्चों 3 भेद है, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान, इस क्रिया से कार्य का वर्तमान में होने या करना पाया जाता है। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाता है, छात्र खेलते हैं। अपूर्ण वर्तमान, जो क्रिया वर्तमान काल में की जा रही हो या हो रही हो और समाप्त ना हुई हो, यानी कि कार्य अभी प्रगति में है, कार्य प्रगतिशील है, समाप्त नहीं हुआ है लेकिन शुरुआत हो गई है, वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे इस काल का प्रयोग भविष्य में होने वाले कार्य का संकेत करने के लिए भी किया जाता है। प्रधानमंत्री जी कल पाकिस्तान जा रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्री 14 अगस्त को यहाँ आ रहे हैं। संदिग्ध वर्तमान, इस क्रिया के द्वारा कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का हमें संदेह होता है तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। जैसे शाम पड़ता होगा, अध्यापक जी आते होंगे। भविष्यत काल के भेद, इसके 2 भेद हैं, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत। तो सामान्य भविष्यत, क्रिया के इस रूप से कार्य आने वाले समय में होने का हमें बोध होता है, मतलब कि ये सामान्य रूप से हमें ये बताता है कि काम आने वाले समय में पूर्ण होगा। जैसे वह विद्यालय जाएगा, हम छुट्टियों में जयपुर जाएंगे। और वही संभाव्य भविष्यत, यानी कि हमें अभी इस चीज पे संदेह है कि कार्य भविष्य काल में पूर्ण होगा या नहीं होगा। क्रिया के इस रूप से कार्य के भविष्यत काल में होने में संदेह अथवा संभावना पाई जाती है। जैसे शायद आज शाम को वर्षा हो जाए, शायद कल सवेरे चाचा जी आ जाएं। संभाव्य भविष्यत की क्रिया से कार्य के होने का निश्चित पता नहीं चलता, उसकी संभावना का बोध अवश्य होता है। तो इस पाठ से हमने क्या जाना, क्रिया करने या होने के समय को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। क्रिया का बीते समय में होना भूतकाल कहलाता है। भूतकाल के 5 भेद हैं, सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत एवं हेतु हेतुमत भूतकाल। क्रिया का चल रहे समय में होना वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं, कौन कौन से हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान और संदिग्ध वर्तमान काल। आने वाले समय में क्रिया का होना भविष्यत काल कहलाता है और इसके 2 भेद है, सामान्य भविष्यत और संभाव्य भविष्यत। आइए बच्चों इसके प्रश्न देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। काल का पता डैश से चलता है, क्रिया से। काल किसका बोध कराते हैं, काल हमें समय का बोध कराते हैं। मैं सो रहा था, वाक्य किस काल का है, मैं सो रहा था, यह भूतकाल का वाक्य है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।